धनबाद के बलियापुर की रहने वाली मैनावती बड़े अरमानों से एजेंसी के जरिए गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी करने गई थी, मगर मैनावती पिछले 1 साल से लापता है। अपने जिन 2 भाइयों को पढ़ाने लिखाने के लिए वो कमाने गई थी, आज उन्हीं दोनों भाइयों को अपनी बहन का इंतजार है। भाई इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बहन आएगी तो सूनी कलाई पर त्योहार में राखी सजेगी। अब भाई सूनी कलाई लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। दो भाइयों की इकलौती बहन मैनावती पिछले 1 साल से लापता है। राखी का त्योहार आने वाला है और दोनों भाइयों के सीने में हुक सी उठ रही है कि उनकी कलाई बहना के इंतजार में इस बार भी सूनी रह जाएगी। कुछ यही हाल मीनावती की बूढ़ी माँ का भी है। बीमारी के बावजूद उनकी आंखें परदेश कमाने गई अपने लाडों के इंतजार में पथरा चुकी हैं। पिता किसान है, लापता बेटी को खोज निकालने की गुहार लगाते अब वो भी थक गए हैं। मेरी बहन मीनावती कुमारी मुर्मू जो गुड़गांव में काम करती थी और मेरी बहन 2 ही बहन थी। एक बड़ी बहन ने एक्सपायर कर दी है और दिसंबर से कुछ बात नहीं हो रहा है। सरकार से मांग है कि मीनावती कुमारी को घर पहुंचा दें और अच्छा बंधन भी आ चुका है, इसलिए इंतजार भी हो रहा है। बस यही कहना है। आज से चंद साल पहले मैनावती ने बड़ी उम्मीदों के साथ दीनदयाल उपाध्याय कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण लिया और अपने भाइयों को बेहतर शिक्षा देने के मकसद से नौकरी करने की सोची। मैनावती ने एजेंसी के माध्यम से गुड़गांव के ABS इंटरनेशनल में काम करना शुरू किया, जिसके बाद परिजनों से अंतिम बार सितंबर 2020 में ही बात हुई और मार्च 2021 में जब परिजनों को पता चला कि लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद हो गई है, तो गुजारे के लिए परिजनों ने 2000 रुपए भिजवाए, मगर उसके बाद पिता से कभी मैनावती का कोई संपर्क नहीं हो पाया। 2018 में दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से प्रशिक्षण ली है। उसके बाद सितंबर महीना में लास्ट फोन की, वही लड़का का नंबर से 34 लास्ट में 3470 है, लड़का के नंबर से ही किए फोन किए। तो लड़का बोले कि हम तो घर आ गए हैं, बिहार का रहने वाले हैं, घर आ गए हैं। अब वहाँ उसको कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं तो मीनावती का वो नहीं बता पा रही है। तब से बातचीत बंद। अभी हम किए हैं ये थाना प्रभारी को आवेदन दिए हैं। पिता ने धनबाद के बलियापुर थाने में मामला दर्ज कराया। जनप्रतिनिधियों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की कि उनकी बेटी को खोज निकाला जाए, मगर अभी तक मैनावती का किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहां के पूर्व मुखिया और JMM नेता भी मैनावती के गायब होने को प्लेसमेंट एजेंसी की साजिश बता रहे हैं। उन्होंने भी पूरे मामले में सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। हो गए हमारे एक साजिश के तहत एक एजेंसी द्वारा उनको नौकरी के नाम पर ले जाकर के भोले वाले आदिवासी गरीब का जो हाल हुआ है, इससे सरकार से मांग करेंगे, जिला प्रशासन से मांग करेंगे, खोजबीन करके उनको ससम्मान के साथ परिवार में सौंप। इस थाना को लिखित शिकायत दी गई है और थाना प्रभारी का कहना है कि हम इस संबंध में जो भी लिंक है वो लिंक से हम संपर्क करने के बाद हम उस पहल पर उतरेंगे। मैनावती का पूरा परिवार परेशान है। खासकर मैनावती के दोनों भाई टकटकी भरी आंखों से बहन का इंतजार कर रहे हैं कि काश कोई चमत्कार हो जाए और उनकी बड़ी बहन इस रक्षाबंधन पर घर आ जाए और उनकी सूनी कलाइयों पर राखी बांध सके। पूरे परिवार की उम्मीदें अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हैं कि वो उनकी बहन के सुध लेंगे और अधिकारियों को मैनावती को खोज निकालने का आदेश देंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए धनबाद से अनिल मुंडा के साथ राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।
ये सिर्फ अकेले एक मीनावती की कहानी नहीं है। झारखंड की बेटियों की कमोबेश यही दशा है। कमाने के लिए अपने गांव से वो निकलती हैं, लेकिन कई बार ऐसे लापता होती हैं कि दोबारा अपने घर वापस नहीं आती।